12 मई में उत्तर प्रदेश का मौसम किस तरह का रहेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं, आंधी और मेघ गर्जना बारिश की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। आज भी बनी हुई है, देर शाम रात्रि के समय और आने वाली 12 मई में भी नजर आ रही है पश्चिम विक्षोभ के कारण। और जो भाग उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए हैं उन भागों पर तो ये थोड़ी लंबी चलने की संभावनाएं है, यानी कि बादल वगैरह दिखना, कुछ भागों पर मेघ गर्जना होना, बारिश होना, ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया चलने की संभावनाएं है। फिलहाल इस समय हल्के बादल कुछ भागों पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर तो थोड़े से घने हैं, कहीं पर हल्के हैं, लेकिन तापमान भी काफी बढ़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के भागों के। लगभग आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का तापमान 39-39.5 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से 36, 36, 37 के आसपास जो है चल रहा था, तो 2-2.5 डिग्री वो बढ़ गया है। इसी तरह से कई भागों के बड़े हैं, पूर्वी हवाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर और बादल भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर उत्तर प्रदेश पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों ये आज की वेदर रिपोर्ट है, 11 मई की रात के 12 बजे तक वैलिड है। इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। और 12 मई की अगर बात करें तो 12 मई में देखिए लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पर जो है आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं इन भागों पर अधिक है। लगभग हाथरस, संभल और मुरादाबाद के से पश्चिमी भागों पर इन पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं। मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। जो इधर के भाग है यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं, आंधी तेज हवाएं चले। और इनमें से देखिए कुछ जिले ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर आंधी तेज हवाएं चली या थोड़ी तेज हवाएं चली, बादल वगैरह दिखाई दिए लेकिन बारिश नहीं हुई, क्योंकि ये कोई ज्यादा मजबूत सिस्टम नहीं है। सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण यहाँ पर कुछ हवाएं पहुंचेंगी और वे यानी कि नमीदार, और वे बादल बनाएंगी। तो ज्यादा आप ये ना समझे कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी, कहीं पर अच्छी बारिश भी हो जाएगी, कहीं पर हल्की फुल्की ही होकर रह जाएगी, कहीं पर सिर्फ ऐसा भी रहेगा कुछ जिलों पर तो कि आंधी तूफानी हवाएं चलकर, धूल भरी तेज हवाएं चलकर बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई। तो इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है। जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर मौसम साफ ही रहेगा, हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। ये वार्निंग की वेदर रिपोर्ट है। मेघ गर्जना, आंधी तेज हवाएं इन जिलों पर जो है दर्शाई गई है आईएमडी की तरफ से। और 13 मई में इन पूर्वी भागों पर, उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की संभावना जो है वो बनी रहेगी। पश्चिमी भागों से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 14 मई की है। 14 मई में भी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। और ये इस तरह की संभावना है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18, 19, 20 मई तक जो है वो हमें नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर। और उस समय तक जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम होगा ये भी डिप्रेशन बनकर, जो कि अभी लो प्रेशर एरिया बन चुका है, और ये इस तरह से बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि इसकी हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगी बंगाल की खाड़ी की, जिसकी वजह से पूर्वी भागों पर भी कुछ बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे 16, 17, 18 मई के दौरान। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।